रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। बयान صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल सागर में बड़ा धमाका हुआ है। सऊदी जहाज को निशाना बनाया गया है। यमन ने 2 ऑयल टैंकरों पर हमले का ऐलान किया। वहीं सऊदी ने ऐलान के बाद जहाज में आग लगने की तस्दीक कर दी है। कई जहाजों के वापस लौटने का दावा है और अब यमन व सऊदी समर्थित फोर्स के बीच ताजा झड़पों की खबरें भी सामने आ रही हैं। आखिरकार लाल सागर में हो क्या रहा है और क्यों अचानक हुती जो हैं सऊदी पर भड़के हैं और सऊदी किस तरीके से अमेरिका के साथ मिल करके साजिश कर रहा है, इसे बारीकी से आपके सामने रखूंगा। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, जहां आप इस खबर पर नजर डालिए। लाल सागर एक बार फिर दुनिया की सियासत और जंगी तनाज़े का सबसे बड़ा मरकज बनता दिखाई दे रहा है। यमन की सशस्त्र फौज के प्रवक्ता ब्रिगेडियर यहिया सारी ने यह दावा किया कि उनकी फौज ने सऊदी अरब से जुड़े 2 ऑयल टैंकरों एनिक्लिया और लाइला को निशाना बनाया है। याहिया सारी के मुताबिक यह कार्रवाई बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन की मदद से की गई और दोनों जहाजों को सटीक निशाना बनाया गया। जहां सऊदी को यह कहने का मौका नहीं मिला कि हमने हवा में इंटरसेप्ट कर लिया। यमन ने हमला किया, जहाज के वीडियो सर्कुलेट कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 10 जहाजों की चेतावनी दिए जाने के बाद उन्हें वापस उस जगह से खदेड़ दिया गया, उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ने भी एक अहम बयान जारी किया। सऊदी अधिकारियों ने यमन के हमले के बाद यह ऐलान किया कि इनेक्लिया नाम का जहाज सफर के दौरान निशाना बना, जिसके बाद जहाज के अगले हिस्से में आग लग गई। हालांकि सऊदी प्रशासन का कहना है कि जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर महफूज हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। यानी अब यह मामला सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल नहीं बल्कि यमन, सऊदी तक पहुंच चुका है। जहाज पर हमला होने और आग लगने के बाद सऊदी प्रशासन ने भी स्वीकार की है, लेकिन हमले की जिम्मेदारी और उसके हालात को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। यमन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई उस समुद्री पाबंदी के सिलसिले में की गई है जिसका ऐलान हाल ही में हुतियों ने किया था। यमन का साफ तौर पर कहना है कि 2 जहाज उनकी घोषित पाबंदियों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें चेतावनी दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर हमला किया जाएगा जो हमला करके दिखाया गया। और इसके बाद एक और तस्वीर, वीडियो सामने आते हैं जहां बड़ी खबर सामने आती है और यह बताया जाता है इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के जरिए कि यमन की फोर्स और सऊदी समर्थित फोर्स के बीच बॉर्डर पर झड़पों की बातें सामने आई। इन झड़पों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई, पर दोनों तरफ से गोलीबारी की तड़तड़ाहट की आवाज जो है वो यमन सऊदी बॉर्डर पर सुनी गई। अगर इन घटनाओं का दायरा ऐसे ही लगातार बढ़ता रहा
तो इसका असर सिर्फ यमन या सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहने वाला दोस्तों, इसका दायरा और बड़ा हो सकता है। लाल सागर दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक माना जाता है। हर साल बड़ी तादाद में तेल, गैस और कारोबारी सामान इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर इस रूट पर लगातार हमले या तनाव बना रहता है तो शिपिंग कंपनियां वैकल्पिक रास्ते चुन सकती हैं। एक तरफ हुर्मुज बंद, दूसरी तरफ लाल सागर बंद। इससे माल ढुलाई महंगी हो सकती है और वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में अलग अलग पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं। सऊदी प्रशासन ने जहाज पर आग लगने और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी, बल्कि यमन की फौज ने हमले की जिम्मेदारी लेने और समुद्री पाबंदी लागू करने का दावा किया, जबकि जमीनी झड़पों और अन्य सैन्य दावों का ऐलान खुलकर क्यों हो रहा है, ताकि सामने न आ सके यह बड़ी टकराहट। ऐसे में आने वाले घंटों में हालात किस तरफ जाते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस बड़ी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे सऊदी की तरफ से कोई बड़ा कदम उठता है तो उसे आपके साथ साझा किया जाएगा। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।